elevator going up with an acceleration a, the acceleration of the stone after release is। सो एक एलिवेटर है जो कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर आने जाने में काम आता है। सो उसमें एक स्टोन को रिलीज किया गया, मतलब कि यहाँ पे u0 दिया गया। सिंस ये एलिवेटर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बिकॉज इसका जो ये ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में ये मोशन में है, बिकॉज ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा आफ्टर जस्ट आफ्टर रिलीज। तो इसको अगर एक सपोज कर लेते हैं एक पर्सन है अंदर, उसके रेफरेंस में देखें तो वो पर्सन जो है सो वो उसके अकॉर्डिंग वो इनर्शियल फ्रेम में है। सो उसे लगेगा कि स्टोन रिलीज के बाद उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। सो उसको क्या फर्क पड़ता है बाहर क्या हो रहा है। सो वो सोचेगा कि वो जो जिस फ्रेम में है वो बिल्कुल ही इनर्शियल फ्रेम में है, वो बिल्कुल ही रुका हुआ है, ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में u0 है। सो उसे लगेगा कि एक्सेलरेशन जो है रिलीज के बाद g डाउनवर्ड जैसा नॉर्मली फ्री फॉल में होता है वही हो रहा है। सो आंसर इज डी, g डाउनवर्ड। A person standing near the edge of the top of a building throws two balls A and B. The ball A is thrown vertically upward and B is thrown vertically downward with the same speed. The ball A hits the ground with a speed VA and the ball B hits the ground with the speed VB. We have VA greater than VB, VA less than VB, VA is equals to VB. The relation between VA and VB depends on the height of the building above the ground. So कह रहा है कि एक आदमी है जो कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़ा है कुछ इस तरीके से आदमी है एंड दो बॉल को थ्रो किया, एक है ए एंड एक है बी। सो ए बॉल को थ्रो किया स्पीड v से एंड बी को भी थ्रो किया डाउनवर्ड स्पीड v से, ये बी है। तो इसको अपवर्ड फेंका, इसको डाउनवर्ड फेंका एंड ये ग्राउंड है एंड पूछ रहा है कि ये दोनों जो हिट करेगा ग्राउंड को तो एक का स्पीड va रहेगा, तब इसका स्पीड जो रहेगा सो va रहेगा एंड b जब हिट करेगा तब इसका स्पीड vb रहेगा। सो पूछ रहा है va एंड bv का रिलेशन। सपोज ये बिल्डिंग का हाइट h है, इन बॉल a, तो पहले ये कुछ दूर तक ऊपर जाएगा फिर रुकेगा एंड देन नीचे आएगा, बिकॉज इसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं v स्पीड से। तो कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे इसका v जो होगा v2 मान लेते हैं, ये 0 हो जाएगा एंड फिर नीचे आएगा। सो कितना डिस्टेंस ऊपर जाके रुकेगा, सपोज कर लेते हैं s डिस्टेंस ऊपर जाके रुकेगा। सो y इज इक्वल्स टू s एंड एक्सेलरेशन इज g एंड वेलोसिटी का सिंस डायरेक्शन ऊपर है तो g जो होगा सो नीचे है उसको माइनस लेंगे एंड u इज इक्वल्स टू v। तो v फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 हो जा रहा है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। सो s इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2g। इस पॉइंट पे अब इसका वेलोसिटी देखते हैं। सपोज इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी होगा vf, तो vf का वैल्यू अगर हम फाइंड करें vf जो होगा सो vf तब होगा जब फिर से ये s डिस्टेंस कवर करके आएगा एंड तब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो vf निकालना है एंड देन इनिशियल वेलोसिटी u1 मान लेते हैं इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू 0 एंड s y अगेन इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2g। सो vf स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसका 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। यहाँ पे g पॉजिटिव लेंगे बिकॉज वेलोसिटी जो है सो नीचे की ओर आ रहा है एंड g भी सेम डायरेक्शन में, सो सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव ही लेंगे। तो नाउ vf इक्वल्स टू v आया इससे, इसका मतलब ये है
कि जिस पॉइंट पे बी को डाउनवर्ड थ्रो किए थे v स्पीड से, उसी पॉइंट पे कुछ देर के बाद a बॉल का वेलोसिटी v उतना ही है, इज इक्वल्स टू v। तो अब सिमेट्रिकली इन दोनों का पाथ फॉर्म हो रहा है। सो हम लोग को इससे पता ये लगता है कि ये लोग जब भी हिट करेंगे टाइम डिफरेंट रहेगा, बट इनकी स्पीड जो होगी वी ए एंड बी वी ये हमेशा इक्वल ही रहेगा, बिकॉज इनका सेम लेवल ऑफ पॉइंट पे सेम वेलोसिटी है। सो दैट्स वाई वी सी इज इक्वल्स टू वी ए।